वैसे तो देखिए, आपको हमारे यूट्यूब चैनल पे आर्म होल और स्लीव से रिलेटेड प्रॉब्लम सॉल्विंग वीडियो की पूरी एक लिस्ट अच्छी खासी मिल जाएगी। लेकिन फिर भी आप में से काफ़ी सारे लोग ऐसे हैं जिनको स्लीव का मेज़रमेंट लेने में और कटिंग करने में थोड़ी सी प्रॉब्लम आ रही है, तो उन्हीं के लिए मैं ये वीडियो लेकर आई हूँ। इस वीडियो को मैंने 2 पार्ट में डिवाइड करा है, वीडियो एक ही है। तो फर्स्ट पार्ट में मैंने यहाँ पे आपको पेपर पे ड्रॉ करके बताया है ताकि आपको थोड़ा अच्छे से समझ में आ जाए। फिर उसी पैटर्न को एग्जैक्टली मैंने स्लीव के ऊपर फैब्रिक पे क्रिएट किया है। तो देखिए, यहाँ पे मैंने कुछ शॉर्ट फॉर्म्स लिखे हुए हैं, जैसे कि जो एल लिखा हुआ है वो लेंथ है, वो हमारी 14 आ रही है। ए एच लिखा है वो आर्म होल है जो कि 16 आ रहा है। और बी यानी कि जो बॉटम है वो आ रहा है हमारा बॉटम राउंड 11, जहाँ से हमारी स्लीव का सर्किल होता है। तो देखिए, यहाँ पे एक स्क्वायर बॉक्स जैसा हम ड्रॉ कर लेंगे, उसको हम अपना फैब्रिक मान लेते हैं। तो जहाँ पर एफ लिखा हुआ है वो हमारी बंद वाली यानी फोल्ड वाली साइड है, ठीक है। जहाँ पे ओ लिखा हुआ है वो ओपनिंग वाली साइड है, ठीक। और जहाँ पे बी लिखा हुआ है वो बॉटम वाली साइड है, यानी कि उस साइड में स्लीव का बॉटम आएगा। तो यहाँ पे स्लीव के बॉटम के अपोजिट वाले साइड पे हमें क्या करना है, वहाँ से 3.5 इंच हमें अंदर की साइड आना है, ठीक है। अब यहाँ पे 3.5 इंच जब हम अंदर आ जाएंगे तो हम वहाँ पे एक मार्क कर देंगे और एक स्ट्रेट लाइन हम ड्रॉ कर लेंगे, ठीक। अब इसके बाद में हमें स्लीव की लेंथ मेज़र करनी है। तो जैसे कि यहाँ पे हमारे पास में स्लीव की लेंथ आ रही है 14 इंच, तो उसमें हम हाफ इंच प्लस करेंगे जो कि हमारा शोल्डर पे स्टिचिंग का होगा। और फिर उसके बाद में हम उसका मार्जिन जो भी हमें देना है उतना मार्जिन हम वहाँ पे ऐड कर देंगे। अब हमें क्या करना है कि ये जो हमने 3.5 इंच की चौड़ाई ले ली, अब इसके बाद में हमें उसी कॉर्नर से ऊपर से नीचे आना है, जो कि हमें वहाँ पे भी 3.5 या 3.25 का हमें एक मार्क कर देना है, ठीक है। अब हमें क्या करना है, उस पॉइंट से लेके और जहाँ पे भी हमारा आर्म होल है उसका हमें सबसे पहले तो हमें आर्म होल का हाफ करना है और उस कॉर्नर से रखते हुए इस लाइन पे हमें ट्राइंगल डायगनली रखना है, ठीक है, इंची टेप को। और जो भी हमारा मेजरमेंट जहाँ पर भी आ रहा हो वहाँ पे हमें मार्क करना है। मार्क करने के बाद में हमें वहाँ पे एक शेप दे देनी है। तो इस तरह से हमने इसको जो भी हमारा मेजरमेंट आ रहा था वहाँ पे हमने उसको इस तरह से मार्क कर दिया। मार्क करने के बाद में इस तरह से हम उसे ड्रॉ कर देंगे और यहाँ पे एक हल्का सा हम राउंड का शेप दे देंगे ताकि हमारा जो कॉर्नर है वो प्रॉपर फिक्स हो, हमारी राउंडनेस एक्चुअली प्रॉपर फिक्स हो। और वहाँ पे जाके हम आगे बॉटम पे जाके एक बॉटम का मार्क दे देंगे और इसमें इस तरह से मार्जिन भी ऐड कर देंगे, ठीक है। अब हम इसके ऊपर एक हमें जो हमारे फ्रंट और बैक की जो कटिंग होती है तो हमें बाद में वो भी करनी होती है। तो अभी तो ये हमारा बैक की नॉर्मल स्लीव बन गई। अब हम इसमें ये फ्रंट का शेप दे देते हैं तो हमारी ये स्लीव पूरी बन के रेडी हो गई फ्रंट और बैक की, ठीक है। अब हम इसको इसी तरह से फैब्रिक पर भी ट्रेस करेंगे, मतलब बनाएंगे हम इसी तरीके से। यही वाला पैटर्न हम फैब्रिक के ऊपर भी प्लेस करेंगे। तो चलिए अब हम इसको फैब्रिक पे देख लेते हैं कि हमने इसे किस तरह से प्लेस किया है। तो देखिए, यहाँ पे मेरे पास में जो फैब्रिक है ये एक ही स्लीव का फैब्रिक है। जब आपके पास में होगा तो वो 2 स्लीव का फैब्रिक होगा। अभी यहाँ पे ये 1-2 लेयर रखी हुई हैं तो ये 2 एक ही स्लीव का फैब्रिक है। और जब आपका होगा तो इस तरह से 4 फोल्ड में होगा, ठीक है। यहाँ पे 4 फोल्ड होंगी, ठीक। अब हमें क्या करना है, देखिए सबसे पहले तो ये जो इसके दोनों साइड से किनारे से जो फैब्रिक इतना खराब सा हो रहा है हम वहाँ पे एक लाइन ड्रॉ करेंगे और इस तरह से हम इसको हटा देंगे। आप चाहे तो आप काट भी दीजिए, लेकिन मैंने काटा नहीं है। अब यहाँ पे हम सबसे पहले लेंथ मेज़र कर रहे हैं। वहाँ पे हमने लेंथ सेकंड नंबर पे मेज़र करी थी, वो मेरे से थोड़ी सी मिस्टेक हो गई थी, लेकिन यहाँ पे मैं सबसे पहले लेंथ मेज़र कर रही हूँ। लेंथ हमने ली है 14.5, यानी कि हमने 14.5 इंच लेंथ ली हुई है। अब हम इसमें यहाँ पे मार्जिन ऐड करेंगे फोल्डिंग के लिए। अच्छा देखिए, अगर आपको सिर्फ सिलाई करके फोल्ड करना है तो आप यहाँ पे 1 इंच का मार्जिन दीजिएगा, और अगर आप हेमिंग कर रहे हैं तो यहाँ पे 1.5 इंच का मार्जिन दीजिएगा। तो मैं यहाँ पे 1.5 इंच का मार्जिन दे रही हूँ और इस तरह से एक लाइन ड्रॉ कर दूंगी, ठीक है। देखिए, अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो इसको लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा, क्योंकि आपके एक लाइक से ही हमें मोटिवेशन मिलता है, ठीक। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे इसका बॉटम मेज़र करना है और स्टेप आप अपने अकॉर्डिंग ले सकते हैं। मैं बस आपको
बता रही हूँ कि मेज़रमेंट कैसे प्लेस किए जाते हैं फैब्रिक के ऊपर। तो यहाँ पे हमने बॉटम का हाफ ले लिया, जैसे कि हमारा बॉटम था 11 तो हमने उसका हाफ किया और वो आया 5.5। अब आपका जितना भी आया आप उतना ले सकते हैं। अब यहाँ पे हमने स्लीव्स का जो हमें आर्म होल ड्रॉ करना है उसके लिए मैंने यहाँ पे जो मार्क लगाया वो 3.5 का मार्क लगाया। ठीक है, ये इतना ही लगेगा। ये अभी जो मैं आपको स्लीव बता रही हूँ उसमें उतना ही लगेगा, बाकी फिर सबके मेजरमेंट के अकॉर्डिंग अलग होता चला जाता है। तो यहाँ पे भी हम एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेंगे। अब हमें क्या करना है कि हमें ना जैसे कि अब यहाँ से हमें इस वाली लाइन पे हमें 3.25 या 3.5 इंच हमें नीचे आना है। ये आप देख लीजिएगा, कोई इसमें ऐसा वो नहीं है। ठीक, तो यहाँ पे पहले मैं आपको अभी समझा रही हूँ कि मैंने इतने मेजरमेंट ले लिए हैं कि पहले हमने इस फैब्रिक को सीधा कर लिया, फिर हमने इसकी लेंथ मेज़र कर ली, देन हमने इसका बॉटम मेज़र कर लिया और अब हमने इसके आर्म होल वाली एक लाइन भी ड्रॉ कर ली है। बॉटम को हमें हाफ करना है, आर्म होल को भी हमें हाफ करना है, लेंथ हमें फुल लेनी है, उसमें हमें प्लस हमारा मार्जिन करना है। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे 3.25 इंच नीचे आ जाएंगे, यानी कि 3.25 इंच हम नीचे आ जाएंगे इस तरह से। और अब इसके बाद में हम आर्म होल मेज़र करेंगे। देखिए बहुत लोगों को यहाँ पे ही प्रॉब्लम होती है, आर्म होल यहाँ पे ही मेज़र करना है। ठीक है, अब इसका आर्म होल का ये जो राउंड वाला शेप आता है ना, हम उसको मेज़र कर रहे हैं यहाँ पे। ठीक, तो देखिए यहाँ पे हमें इंची टेप रखना है, जो भी हमारा आर्म होल आ रहा है उसका हाफ कर लेंगे। जैसे कि यहाँ पे 16 आ रहा था तो 16 का हाफ हो जाएगा 8। ठीक है, तो यहाँ पे हम 8 रख लेंगे। यहाँ पे हमने इस तरह से 8 मेज़र करना है, इस कॉर्नर से लेके उस कॉर्नर तक जहाँ पे भी आ रहा हो उसको इस तरह से डायगनली रखिए। और जो हमने 3.25 इंच की या 3.5 इंच की हमने मार्किंग करी थी उस जगह से हमें इस तरह से लाइन को ड्रॉ कर देना है। ठीक, सिंपली हमारा इतना ये ड्राफ्ट तैयार हो गया। अब हमें क्या करना है, जो हमारा बॉटम है और हमारे जो आर्म होल की लेंथ आ रही है या राउंड आ रहा है उसको हमें कनेक्ट कर देना है। तो ये हमारा स्लीव का बेसिक पैटर्न रेडी हो गया। अब हम इसमें मार्जिन ऐड कर देंगे। आपको 1.5 इंच या 2 इंच जितना भी मार्जिन रखना हो आप उतना मार्जिन उसमें वहाँ पे रख सकते हैं। जितना भी आपने अपने सूट, कुर्ती या फिर ब्लाउज में छोड़ा है उतना ही मार्जिन स्लीव में भी छोड़िएगा। अब ये यहाँ पे थोड़ा सा स्क्वायर जैसा हो जाएगा तो हम यहाँ पे एक राउंड शेप दे देंगे जो कि हमारा एग्जैक्टली आर्म होल में फिक्स हो जाएगा। ये जो 3.5 इंच या 3.25 का मार्जिन हमने छोड़ा है ना, वो इसलिए क्योंकि वो हमारे शोल्डर वाला पार्ट होता है। ठीक, और उसके नीचे ही हमारे आर्म होल की गोलाई आती है, तो ये गोलाई यहाँ पे दी गई है। अब ये पूरा हो गया। अब देखिए, अब इसके बाद में हमारा इतना फ्रंट, ये पूरा हमारा एक साइड का हो गया। अब दूसरी साइड का हमें फ्रंट वाला कर्व देना है। तो फ्रंट वाला कर्व देने के लिए मैं यहाँ पे कोई भी मेजरमेंट नहीं लेती हूँ, बस मैं यहाँ पे एक लीफ जैसा पैटर्न ड्रॉ कर देती हूँ इस तरह से। जहाँ से भी हमने 3.25 वाला मार्जिन लिया होता है बस वो वहाँ तक ही आता है। आप देख सकते हैं कितना क्लियरली ये स्लीव का पैटर्न ड्रॉ हो गया है। और अब हम यहाँ पे इसको एक बारी आप चाहें तो और अच्छे से रिमाइंड कर देख सकते हैं। ठीक है, बस ये हो गया हमारा। इतना सा कुछ भी नहीं है, स्लीव का पैटर्न कट करना बहुत इजी है, बस आपको सही मेजरमेंट की नॉलेज होनी चाहिए। जो आर्म होल हमने हमारी कुर्ती, ब्लाउज या सूट में लिया है या ड्रेस में लिया है वही एग्जैक्टली आर्म होल हमारा यहाँ पे आएगा और उसका हाफ आएगा। जैसे कि अगर हमारा 18 है तो उसका जितना भी हाफ होगा उतना होगा, 14 है जितना भी हाफ होगा उतना यहाँ पे मार्किंग होगी। ठीक है, अब इस तरह से यहाँ पे मैं पूरे नॉचेज उठा लूँगी। आप देख सकते हैं, आपको पूरे वीडियो में दिखाई दे जाएंगे। अच्छा, वीडियो मैंने बिल्कुल भी फास्ट नहीं करा है, ज़्यादा कहीं पे मैंने कट भी नहीं करा है, एकदम नॉर्मल स्पीड में मैंने वीडियो बनाया है ताकि आप लोगों को अच्छे से समझ में आए और नेक्स्ट टाइम आपकी स्लीव की कटिंग में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आए। आई होप कि आपको ये मेरी टेक्निक छोटी सी समझ में आई होगी। मैं इसी तरह से कट करती हूँ। अगर आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और ये वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब भी करिएगा और नहीं आए पसंद तो ना भी कर सकते हैं, आपकी चॉइस है। एनीवेज, अभी हम यहाँ पे ये सारे कट लगा रहे हैं, नॉचेस लगा रहे हैं ताकि हमें इसको फिटिंग करने में और स्टिचिंग करने में कोई भी इशू ना आए। अब यहाँ पे इस तरह से हम इसकी एक लेयर उठाकर ये फ्रंट वाली कटिंग कर लेंगे। देखिए, जहाँ पे मैंने नॉच लगाया था ना उससे ज़रा सा इसको ऊपर ले जाके कट करना है। ठीक है, तो बस ये हो गया। अब आप देख सकते हैं कि पूरी कटिंग हो चुकी है। ये स्लीव फाइनली आपके सामने रखी हुई है।
So friends, that's it for now. This is Alpna and you were watching Focal Academy.